पिछली क्लास में हमने समांतर श्रेणी के बारे में बेसिक जानकारी, प्रथम पद, सार्वअंतर, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र सीखा था और आज उसी पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न लेता हूँ, समांतर श्रेणी नौ, 13, 17, 21 का 24वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी हमको दे रखी है 9, 13, 17, 21। इसका 24वां पद ज्ञात करना है। तो 24वां पद ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि इसका पहला पद 9 है और सभी पदों के अंदर अंतर जो सार्वअंतर समान है कि 13 में से 9 गए 4, 17 में से 13 गए 4, 21 में से 17 गए 4। तो हम देखेंगे कि इसका यदि मैं हल लिखूं तो हमें समांतर से भी, जिसको हम एपी से लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में एपी लिखते हैं, जो हमें दे रखी है 9, 13, 17, 21 इसी प्रकार आगे। तो सर्वप्रथम हमें इस प्रकार एपी दे रखी हो और उसका 24वां, 50वां कोई भी पद ज्ञात करना हो तो हम सबसे पहले उसका प्रथम पद सार्वअंतर ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे कि प्रथम पद ए का मान हमें दे रखा है 9। सार्वअंतर डी का मान हमें दे रखा है a2 माइनस a1, a2 का मान 13 माइनस a1 का मान 9 और 13 में से 9 गए, पीछे बचे 4। तो यहाँ से हमें प्रथम पद सार्वअंतर आ गया। और हम देखें कि इसका 24वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी कि n का मान दे रखा है 24 और 24वें पद का मान कितना होगा, यानी a24 का मान हमें ज्ञात करना है कि 24वें पद को हम a24 से निरूपित करेंगे, a24 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस प्रथम पद सार्वअंतर nवां पद 24वां पद ज्ञात करना है और a24 24वां पद कौन सा होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके अंदर हम समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का जो हमारा सूत्र है an बराबर a प्लस n-1d, an बराबर a प्लस n-1d। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें a24 का मान ज्ञात करना है बराबर a इसका पहला पद हमें दे रखा है 9 प्लस n का मान हमें दे रखा है 24 माइनस 1 और d का मान है 4। तो हम देखेंगे कि 9 प्लस 24 में से 1 गया 23 और 23 का गुणा करना है हमें 4 से। तो हम देखेंगे कि 9 प्लस 23 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 92 और 9 हो जाएंगे 101। तो इस प्रकार हम देखें कि हमें प्रथम पद सार्वअंतर और n का मान 24 यानी 24वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हमने nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n-1d। यहाँ पर हमें n का मान 24 है, a24 का मान ज्ञात करना था। पहला पद दे रखा है, n का मान 24 दे रखा है, d दे रखा था 4 और हमने इस सूत्र में मान रख के और हल करेंगे तो a24 का मान आ गया 101। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों में हमें इस सूत्र में हम देखें कि एक nवां पद a, n और d यानी 4 मान हैं, उसमें से 3 मान हमें दे रखे हैं। तो 3 मान दिए हुए हो तो चौथा मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में, किसी प्रश्न में यदि किसी में a n का मान दे रखा हो और n का मान ज्ञात करना हो तो भी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उसी तरह का मैं एक और प्रश्न लूँ यहाँ, तो देखेंगे कि जैसे हमारा एक प्रश्न है, समांतर श्रेणी चौरासी, 80, 76 का कौन सा पद समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? तो यहाँ
हमें भी समांतर श्रेणी AP हमें दे रखी है और उसका कौन सा पद शून्य है, यानी कि हमें जो इसका जो जैसे हम देखें कि इसका पहला पद 84, दूसरा 80, तीसरा 76, इसी प्रकार जैसे इस प्रत्येक पदों में सारों अंतर समान है, जैसे वो है 4 कि 80 माइनस 84 -4, तो 84 में से 4 गए 80, 80 में से -4 जाएंगे, फिर 76, 76 में -4 जोड़ेंगे तो फिर 72, 72 में इस प्रकार आप देखेंगे कि 4 4 4 कम होते होते एक पद इसका शून्य आएगा। और हमें इसका मतलब इसका जो शून्य पद आएगा वो उस पद को मैं nवां पद कहूँ तो nवें पद का मान हमें दे रखा है शून्य, लेकिन वो शून्य कौन से वा पद है, यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना है। तो यदि मैं इसका हल लिखूं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले समांतर श्रेणी हमें दे रखी है 84, 80, 76 और इसी प्रकार ये आगे। तो इसका प्रथम पद a का मान हो जाएगा 84, d का मान A2 माइनस A1, तो यहाँ से हम देखेंगे कि A2 का मान 80 माइनस A1 का मान 84, तो 80 में से 84 गए माइनस के 4, और हमें nवें पद का मान दे रखा है शून्य कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, और हमें पूछा है पदों की संख्या यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हम देखें कि nवां पद ज्ञात करने का हमारे पास में सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 d। इस सूत्र में हम देखें कि an का मान हमें दे रखा है nवें पद का मान शून्य, a का मान हमें दे रखा है 84 और n-1 में n का मान हमें ज्ञात करना है कि ये जो शून्य है वो कौन सा पद है वो, और d का मान हमें दे रखा है -4। तो हम देखेंगे कि यदि मैं इसको हल करूं तो nवें पद का मान आ जाएगा शून्य बराबर a का मान है 84 प्लस n-1 और d का मान आ जाएगा -4। तो यहाँ से मैं हल करूँ तो देखेंगे कि 84 जो है वो प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -84 बराबर ये इधर बच जाएगा n-1 और -4। तो अब मैं n-1 को इधर पहले लिख लूँ तो यहाँ बच जाएगा -84 बटे -4, ये 4 -4 इस n-1 के गुणा में इधर अंश में, इधर आ जाएंगे हर में, तो माइनस माइनस कट जाएंगे। n-1 बराबर 84 का 4 में भाग जाएगा 21 बार, तो n बराबर आ जाएगा 21 और ये माइनस का एक उधर जाएगा तो प्लस का, तो n बराबर आ जाएगा 22। यानी कि ये जो है n बराबर 22, यानी कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, यानी ये जो शून्य जो है वो इस समांतर श्रेणी का 22वां पद है। वही सेम nवें पद के सूत्र के अंदर हमें nवें पद का मान, अब यहाँ पर प्रश्न पढ़ के हमें ये पता चलना चाहिए कि यहाँ हमें 24वां पद ज्ञात करना था, तो हमने a और d तो इस श्रेणी से निकाल लिया, लेकिन n का मान हमें दे रखा था 24वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद यानी पद हमें दे रखा है जिसको हमने जो इसका शून्य जो होगा वो इस श्रेणी का अंतिम पद माने, तो वो nवें पद का मान हमें दे रखा है an का मान, और लेकिन हमें वो शून्य जो है वो कौन से वा पद है, यानी कि इसमें n का मान हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार प्रश्नों में हमें सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ के और उसमें क्या ज्ञात करना है और उसके आधार पर हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे इसी तरह का एक और प्रश्न लेते हैं। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, 4 और -8 है, 4 और -8 है,
तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद हमें दे रखे हैं। तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है और हमसे पूछा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो अभी हमने पिछला इधर प्रश्न किया था, उसके अंदर हमें nवां पद शून्य दे रखा था, a और d दे रखा था। तो यहाँ पर हमें कौन सा पद शून्य है यानी कि an का मान दे रखा है, कौन सा पद शून्य है यानी कि n का मान ज्ञात करना है। लेकिन हमें उसके स्थान पे समांतर श्रेणी दी हुई होती तो हम प्रथम पद और सार्वअंतर आसानी से ज्ञात कर लेते, लेकिन वहाँ प्रथम पद और श्रेणी नहीं दे रखी है तो हमें तीसरा और नौवां पद दे रखा है। तो हम तीसरे और नौवें पद को हल करके और आसानी से a और d का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यदि मैं इसका हल लिखूं तो हमें जो समांतर श्रेणी का तीसरा पद दे रखा है तो तीसरे पद को मैं लिखूं a3 का मान कितना है 4 और दूसरा हमें दे रखा है a9, तो a9 का मान है -8 और हमसे पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले हमें तीसरा पद दिया हुआ है, नौवां पद दिया हुआ है और तीसरे और नौवें पद को की सहायता से हम प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने nवां पद ज्ञात करने का सूत्र पढ़ रखा है, an बराबर a + n-1d। तो यहाँ से हम देखेंगे कि a3 को मैं लिख सकता हूँ a + n की जगह 3 रखूँ तो 3 में से 1 गया 2d, a3 को a + 2d, a9 को लिखूँगा a + 8d, a25 होगा तो उसको लिखूँगा a + 24d। तो ये हम पहले की क्लास में भी सीख चुके हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि a3 बराबर a + 2d। तो यहाँ पर हमें a3 तीसरे पद का मान हमें दे रखा है, तो तीसरे पद का मान जो होगा वो a + 2d के बराबर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिख लूँ a + 2d बराबर a3 की वैल्यू हमें दे रखी है 4 और ये बन गया समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा जो हमें दे रखा है a9 का मान -8, तो हम देखेंगे कि यदि मैं यहाँ रखूँ कि a9 बराबर हो जाएगा a + n की जगह 9 रखूँ तो 9 में से 1 गया 8d। तो a9 का मान हमें दे रखा है -8, तो मैं इसको यूँ लिख लूँ a + 8d बराबर -8 और इसको नाम दे दूँ समीकरण 2। यहाँ से आप देखेंगे कि तीसरे और नौवें पद से हमने nवें पद के सूत्र से a3 का तीसरा पद होगा a + 2d और नौवां पद होगा a + 8d। तो a + 2d और a + 8d का मान हमें दे रखा था, वो हमने उनको बराबर रखे और हमें ऐसे 2 समीकरण प्राप्त हो गए। हम देखें कि इन दोनों समीकरणों को हल करके और हम a और d का मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँ कि समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो 2 में से 1 घटाएं तो हम कैसे लिखेंगे कि a + 8d बराबर -8। दूसरा समीकरण जस्ट इसके नीचे लिख लो ऐसे, a + 2d बराबर 4 और जब घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। नीचे जो ये a प्लस का है वो माइनस का, ये 2d प्लस का है वो माइनस का, 4 प्लस का है वो माइनस का, a प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8d में से 2d गई, पीछे बचेगा 6d बराबर -8 और -4 हो जाएंगे -12। तो d बराबर -12/6, तो हो जाएगा d बराबर -2। ये d का मान प्राप्त हो गया। d का मान -2 हम समीकरण 1 या 2 में रखें, 1 या 2 में से किसी में भी रख के और हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख लें d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा कि a + 2d का मान हो जाएगा -2 और बराबर ये हो जाएगा 4। तो a + 2d, तो 2 का गुणा -2 से होगा तो यहाँ a + 2d के अंदर a + 2d का मान हमने समीकरण 1 में रखा है -2, आगे हल करेंगे a - 4 बराबर 4।
यहाँ से हम देखें कि a बराबर 4 प्लस 4, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 और 4 8, तो a बराबर 8। तो इस प्रकार हमें तीसरा और नौवां पद दे रखा था, उनको हम इस प्रकार हल करके और a और d का मान निकाल सकते हैं कि a का मान 8 आ गया, d का मान -2 आ गया। अब हमसे पूछा ये है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य ज्ञात करने के लिए हमें a का मान 8, d का मान सार्वअंतर -2, nवा पद हमें दे रखा है शून्य, और ये शून्य कौन से वा पद है वो n का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम देखें कि हम nवें पद का सूत्र लिखें, a n बराबर a प्लस n माइनस 1, d a n का मान दे रखा है शून्य, a का मान 8 प्लस n माइनस 1 और d का मान हो जाएगा -2। तो यहाँ से मैं यदि इसको हल करूँ तो देखेंगे कि 8 और ये माइनस का n से होगा तो -2n, -1 का -2 होगा तो +2। तो यहाँ से 2n का पक्षांतरण कर लो, 2n बराबर 8 और 2 10, तो n बराबर 10/2 और 10/2 तो n बराबर 5। तो इस समांतर श्रेणी का शून्य जो है वो कौन सा पद होगा, पांचवा पद होगा। यदि अब यहाँ तो 5 पद ही है तो इसलिए हम इसकी जांच भी कर सकते हैं कि हमें तीसरा पद दे रखा है 4, a3 का मान 4 दे रखा है। हम देखें कि तीसरा पद हमें 4 दे रखा है, और यहाँ से हम देखें कि यदि हम इसका चौथा पद निकालें तो तीसरे पद में सार्वअंतर जोड़ेंगे तो चौथा अंक प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा चौथा पद हो जाएगा a4, a3 के अंदर सार्वअंतर जोड़ें तो सार्वअंतर हमारा हम पहले निकाल चुके हैं, d का मान -2, तो 4 -2 2, और पांचवा पद निकालेंगे तो इस चौथे पद में सार्वअंतर जोड़ें तो चौथा पद हमारा 2 है, उसमें सार्वअंतर -2 जोड़ेंगे तो 0, यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद दे रखा है उसके अंदर d जोड़ेंगे तो चौथा, उसके अंदर पांचवा। तो हमने इस प्रकार n का मान निकाल लिया, और तीसरे पद के अंदर हमने जांच भी कर ली कि तीसरे पद में सार्वअंतर जोड़े, चौथा पद 2 और पांचवा पद 0। तो इस प्रकार इसका जो शून्य जो है वो कौन सा पद है, तो हम कह सकते हैं कि शून्य इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद है। तो इसी पे आधारित हम कुछ और प्रश्न भी लेते हैं अभी। जैसे हमारा एक प्रश्न है, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो यहाँ हम इसका हल लिखें तो सबसे पहले हमें ये लिखना है कि 2 अंकों वाली 3 से विभाजित संख्याएं, कि 2 अंकों वाली 3 से 2 अंकों वाली 3 से विभाजित संख्याएं। 2 अंकों वाली 3 से विभाजित संख्याएं देखें तो 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाजित सबसे पहली संख्या होगी 12, 12 के बाद में 15, 15 के बाद में 18। इसी प्रकार हम देखें तो 2 अंकों वाली सबसे अंतिम संख्या होगी जो होगी हमारी 99। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 अंकों वाली संख्याएं 3 से विभाजित संख्याओं के से हमें पूछा था कि कितनी संख्याएं विभाजित होगी, तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, तो हमने लिख लिया 2 अंकों वाली 3 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी है। तो पहली संख्या 12 है, दूसरी 15, तीसरी 18। इसी प्रकार जो है 2 अंकों वाली सबसे अंतिम संख्या जो होगी वो 99। तो यहाँ हम देखें कि ये जो 12, 15, 18, 99 जो है, ये संख्याओं में देखें कि सभी में अंतर समान है। जैसे 15 और 12 में 3 का, 18 और 15 में 3 का। इसी प्रकार आगे भी सभी में सार्वअंतर, जो 2 पदों का अंतर हम देखें तो सभी में समान है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं वो हमारी समांतर श्रेणी में हैं। तो ये संख्याएं जो है हमारी एक प्रकार समांतर श्रेणी में है, 12, 15, 18 और 99।
अब हम देखें कि हमें इस समांतर श्रेणी से पहला पद a का मान 12, d का मान a2 माइनस a1, तो a2 का मान 15 माइनस a1 का मान 12, 15 में से 12 गए 3, और इसका श्रेणी का ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार जो अंतिम पद है वो हमें, जिसको हम nवां पद कहें, तो वो हमें दे रखा है 99, और n का मान हमें ज्ञात करना है कि ये 99 जो है वो कौन से पद है। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा और 99 मान लो जैसे आ गया 30वां पद, तो हम कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी में जो है 3 से विभाजित संख्याएं कितनी, 30 है। तो अब हमें ये पता करना है कि ये 1 से लेकर और ये पहली, दूसरी, तीसरे पद से लेकर अंतिम पद जो है वो कौन सा है। जैसे 99 जो है वो कौन से पद है। अगर 99 जो है मान लो 25वां पद है तो हम कहेंगे कि 3 से विभाजित संख्या है 25 है ये, और 30वां पद है तो हम कहेंगे 12 से लेकर 99 तक 30 जो है संख्याएं है। तो हम इसके लिए हमें वही a, d, nवां पद और n दे रखा है, तो हम nवें पद का सूत्र लिख लेते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो an का मान हमें यहाँ दे रखा है 99 बराबर a का मान हमें दे रखा है 12 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान हमें दे रखा है 3। तो यहाँ से हम देखें, इसको हल करें कि 12 का मैं इधर पक्षांतरण कर दूँ तो 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 3। तो 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8, 87 बराबर n माइनस 1 टू 3। तो मैं यहाँ से यूँ लिख लूँ n माइनस 1 बराबर 87/3। तो आप देखेंगे कि n माइनस 1 बराबर 87 में 3 का भाग जाएगा 29 बार, तो n बराबर 29 माइनस का 1 है उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर 29 और 1 30। तो इस प्रकार इसमें भी हमें पहले तो हमें सीधी समांतर श्रेणी नहीं दे रखी थी कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है, तो 2 अंकों की 3 से विभाजित संख्याएं जो है पहली 12, दूसरी 15, अंतिम 99। तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई, और इस श्रेणी से हमने पहला पद सार्वंतर और अंतिम पद हमें दे रखा है nवां पद 99, और n का मान हमें ज्ञात करना था। तो nवें पद के सूत्र में इसमें से 3 मान हमें दे रखे थे और n का मान हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार हल करके और हम ज्ञात कर सकते हैं n का मान 30 आ गया, यानी हम कहेंगे 2 अंकों वाली 3 से विभाजित ये जो संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, 99 जो है वो 30वीं संख्या है। तो इस 2 अंकों वाली 30 संख्याएँ 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार एक हम और प्रश्न लेते हैं। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखें कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद हमें दे रखा है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो इसका हल लिखें। तो हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद यानी कि a3 का मान हो गया 16, और 7वां पद 5वें पद से अधिक है, तो a7 का मान a5 से, 7वां पद को a7 से 5वें पद को a5 होगा, तो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि 7वें पद में 5वां पद घटाएं तो कितना प्राप्त होगा, 12 होगा। पुनः देखें समांतर श्रेणी का तीसरा पद a3 बराबर 16 और
सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद हो जाएगा A7 माइनस पांचवां पद A5, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवें पद में पांचवां पद घटाएंगे, पीछे शेष बचेंगे 12। तो यहाँ हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम देखें कि यहाँ से हम तीसरा पद और इनको दोनों को हल करके और हम a और d का मान ज्ञात करेंगे, और a और d का मान हमें ज्ञात होगा तो हम आसानी से समांतर श्रेणी बता सकते हैं। तो a और d का मान इन दोनों से ज्ञात करने के लिए हम nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिख लेते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ से हम देखें कि a तीसरा पद जो होता है वो a प्लस 2d के बराबर, n की जगह 3 a प्लस 2d। तो a3 का मान हमें दे रखा है, तो मैं इसको यूँ लिख लूँ a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण 1। और दूसरी शर्त हमें दे रखी है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो मैं यहाँ लिख लूँ a7 माइनस a5 बराबर 12। तो यहाँ आप देखेंगे कि सातवां पद जो है उसके स्थान पे मैं लिख सकता हूँ कि a7, सातवें पद को लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1d, तो n की जगह 7 माइनस 1 6d, तो इसके स्थान पे मैं लिख सकता हूँ a प्लस 6d। और a5 के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ a5 बराबर a प्लस 5 में से 1 गए 4d, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a प्लस 4d बराबर 12। यहाँ से आप देखेंगे कि यदि मैं इसको हल करूँ तो a प्लस 6d माइनस का a माइनस के 4d बराबर 12। तो a प्लस का और माइनस का कट जाएंगे, 6d में से 4d के पीछे बचेंगे 2d बराबर 12, तो d बराबर 12/2, तो d का मान आ जाएगा 6, यानी कि 2d बराबर 12, d बराबर 12/2, तो d बराबर 6। तो यहाँ से आप देखेंगे कि d का मान जो है हमें 6 प्राप्त हो गया। ये d का मान आप समीकरण 1 में रख के और a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो d का मान 6 रखना है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि a प्लस 2d, तो 2d का मान हमने ज्ञात कर लिया है 6 बराबर 16। तो यहाँ से आप देखेंगे कि a प्लस 2 का 6 से 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर 4। तो यहाँ से a का मान हमें 4 प्राप्त हो गया, d का मान 6 प्राप्त हो गया। हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो AP हो जाएगी जिसका पहला पद प्रथम पद a1 a ही होता है, a का मान 4 है। दूसरा पद a2 क्या होता है, पहले पद के अंदर सार्वअंतर d जोड़ें, तो a का मान 4 है, इसके अंदर सार्वअंतर d जोड़ेंगे तो 4 और 6 हो जाएंगे 10। इस प्रकार इसका तीसरा पद क्या होगा कि दूसरे पद a2 में सार्वअंतर d जोड़ें, तो a2 का मान 10 है, इसमें सार्वअंतर d जोड़ेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा 16। फिर चौथा पद हम देखें तो 16 के अंदर सार्वअंतर d जोड़ेंगे 6, तो हो जाएगा 22। इस प्रकार हम इस समांतर श्रेणी के ज्ञात कर सकते हैं कि हमें a3 तीसरा पद का मान और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवें पद का मान हम लिख सकते हैं a प्लस 6d, पांचवें पद को लिख सकते हैं a प्लस 4d, तो इसमें से घटाएंगे तो हमें सार्वअंतर d प्राप्त हो गया, और d का मान समीकरण 1 में रख के a का मान ज्ञात कर लिया। a और d की सहायता से हम समांतर श्रेणी के बाकी वाले पद 4, 10, 16, 22 जो होंगे, पहला पद a ही होता है, उसके बाद में प्रथम पिछले वाले पद में सार्वअंतर जोड़ेंगे तो हमें अगला पद जो है प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 6 जोड़े 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22। तो इस प्रकार हम हमारी समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को और भी कल हल करेंगे। धन्यवाद।